अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। माजरत, गला ज़रा बैठा हुआ है, फिर भी काम चलाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे कंटेंट पे तवज्जो दीजिएगा, मेरी मूँछों पर और मेरे आवाज़ के गलोगीर होने पर नहीं। इंतहाई अहम वीडियो है। पहले ही बता दूं, इस वक्त प्राइम टाइम है। मैं जिस जगह रहता हूं, जिस मुज़ाफ़ाती बस्ती में मैं रहता हूं, वहां इस वक्त 3 डब्बे भूसी टुकड़े वालों का आना जाना चल रहा है। हो सकता है थोड़ी देर में कोई भूसी टुकड़े वाला नारा मस्ताना बुलंद करे, तो आप ये हरगिज़ मत समझिएगा कि ये मेरा साइड बिजनेस है। मैं मजबूर हूँ। मैं इन आवाज़ों का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि आप किसी बहुत बड़े एंकर का वीलॉग नहीं देख रहे हैं। मुद्दे पर आता हूँ। तब्दीली का सफ़ीना गरकाब होने को, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा, तब्दीली का ये सूरज जो केपी से निकाला गया था, ये निकला हरगिज़ नहीं था। ये सूरज जो इंसानी झोल झाल के ज़रिए ज़बरदस्ती केपी से, खैबर पख्तूनख्वा से तुलू किया गया था, इसकी किरणें मांद पड़ना तो बहुत दूर की बात कहिए। अब ये सूरज वहीं से गुरूब होना शुरू हुआ है जहाँ से इसे एक्स DGISI जनरल शुजा पाशा और एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने तुलू करवाया था। एक बाहम, एक मुश्तरका, एक इज्तिमाई साजिश के नतीजे में। ये साजिश अवाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, ये साजिश रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, और ये साजिश उस वक्त की लूली लंगड़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ थी जिसका सरबराह नवाज शरीफ जैसा बेदिमाग आदमी था, बददिमाग आदमी था। नली नहारी और पाए से कभी बेचारे की तवज्जो हटती तो अपने मामलात को देखता, लेकिन बहरहाल वो आते हुए तूफ़ान को नहीं देख पाया। कभी पार्लियामेंट में खड़े होकर के बकवास की, ऊल जलूल बातें की, झूठ बोला, कभी खतरी ख़त के ज़रिए से बचत का घर करने की कोशिश की। जाहिर है कि एक्स DGISI यानी कि उस वक्त का हाजिर सर्विस DGISI जब आपके ख़िलाफ़ साजिश करे तो आपकी औकात है कि आप बच निकले। जब उस वक्त का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान CJP अज खुद नोटिस की दुकान, जब इस साजिश का एक अहम पुर्जा, एक अहम मोहरा हो, तो किसी की मजाल है कि आपको बचा ले, आपके इक़्तिदार को बचा ले। आपको ये बिल्कुल ऐसे ही था कि जब किसी टुल्ले ने आपका चालान करना हो तो वो आपकी जुराबों के 2 मुख्तलिफ रंगों के ऊपर भी चालान कर सकता है। आप अपने घर से ट्राउज़र पहन करके, ट्रैक सूट पहन के क्यों निकले, इस बात पर भी आपका चालान किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि जो तब्दीली आर्टिफिशियल होती है उसका मुकद्दर वही होता है जो इस तब्दीली का हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जितनी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त मेरे हैंडसम को, जो बिला वजह का हैंडसम है, 75 साल की उम्र में झुर्रियों से भरा चेहरा लेकर के कौन हैंडसम हो सकता है, लेकिन ये आदमी है। जरताज गुल को इसके सिवा कुछ नज़र नहीं आता। बाकी लोग को मैं क्या कहूँ। इस खैबर पख्तूनख्वा की ज़िल्लत आमेज़ तारीख़ी इबरतनाक शिकस्त पर मेरे मौसूफ जो कहते हैं उस पर बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि गेट नंबर 5 के मुकर्रब यानी दरवाज़ा नंबर 5 के परवरदा हारूनुर रशीद साहब, जिनकी तहरीर का मैं एक अरसे तक शहदाई भी रहा हूँ और आज भी हूँ, इस शख्स को तहरीर में और गुफ्तगू में मलका हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे प्रोग्रामों में भी जलवा अफरोज़ हुआ करते थे, लेकिन अब बावजूद, ज़ाहिर है कि वजूद, जब मुझ जैसा आदमी सामने हो तो वजह तो खुद ब खुद समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन दरवाज़ा नंबर 5 के दरबान हारून रशीद साहब फरमाते हैं, अपनी हिमाकतों से कप्तान रुखसती पर मुसिर है। पहले चेक कर लीजिए कि मैं ये हवाई बात तो नहीं कर रहा, ये वाकई ट्वीट है ना। फरमाते हैं, अपनी हिमाकतों से कप्तान रुखसती पर मुसिर है। जहालतों को हिमाकतों का आपने चोला उड़ाया, लेकिन बहरहाल, मगर उसके बाद शरीफ, जरदारी या मौलाना फजलुर रहमान मुल्क को वो चरागाह बना देंगे। जागीरदार, 50-50 करोड़ में सीटें जीतने वाले जरदार, फिर पार्लिमान जरदार की नहीं, निज़ाम की नहीं भाई, कुछ और सोचना होगा। क्या सोचें, आपको ले आए अंकल, ये देखो अब 2 ठेले वाले आपस में जंग कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी जंग पे तवज्जो ना दे करके मेरी बात को सुनिए। अब हम क्या करें, हारून रशीद साहब को ले आए, वो चचा टुन जो है हसन निसार, जो मगरिब के बाद शदीद टाइट होते हैं, उनको ले आए, जो कहते थे कि अवाम की चीखें मर्रीख पे सुनाई देंगी अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया। और जिस बेशरम आदमी को इस वक्त अवाम की आहो बका, उसकी आहो फुगा सुनाई नहीं दे रही, इसलिए कि उसने मोटे कपड़े की जीन्स पहन रखी है। अब जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि मैंने कितनी बुरी तरह से इंसल्ट की है हसन निसार की या चाचा टुन की।
कप्तान जिनको लगता है कि वो ऑक्सफोर्ड पलट है, जिनको लगता है कि वो मामला फहम है, उसकी खिदमत में कप्तान का ये ट्वीट पेश कर देता हूँ। आप सुन लीजिए और देख लीजिए और पढ़ लीजिए कि कप्तान ने ही कहा है, ये मैं अपनी तरफ से ये कोई बेल मंडे चढ़ा रहा हूँ। कहता है, तहरीक इंसाफ ने पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियाँ की और खमियाजा भुगता। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब एक कुलीदी सबब था। अब से मैं केपी के दूसरे मरहले समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाब के हवाले से तहरीकी हिकमत अमली की बजाते खुद निगरानी करूँगा। बढ़ गई। चीनी मुहिम की निगरानी की इस नशई ने, इस कोकेनी ने, बढ़ गई। चीनी के बाद चीनी से पहले इसने पेट्रोल की निगरानी की, खुद अपने हिसाब से इसने मामले को टेकअप किया, बढ़ गया। इसने गंदम की जो है वो अश्योरेंस दी कि नहीं, अफगान भाइयों को, अपने भाइयों को, वो भी नस्वार लगाते हैं और ये नस्वार से थोड़ा आगे बढ़ गए। जाहिर है कि मॉडर्न, चूँकि ऑक्सफोर्ड से आए तो आप समझें, इनका मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, अपने भाइयों को इन्होंने गंदम दे करके हमें ख्वार कर दिया, हमें बल्कि जलीलो ख्वार कर दिया। और अब एक मरतबा फिर ये कह रहे हैं कि मैंने मामला खुद अपने हाथ में ले लिया है। तो फिर कोई है इस रूए ज़मीन पर माँ सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के? है कोई रब्बे काबा की ज़ात वाहिदा के अलावा कि जो इस मामले को संभाल सके? तहरीक इंसाफ की ज़िल्लत, तहरीक इंसाफ समेत इमरान खान और इमरान खान के सियासी बाप और उसके जितनी आल औलादें इस वक्त इस एक सफीने को गर्काब होती देख रही हैं। जान लें कि वो साजिश जो एक्स डीजी ISI जनरल शुजा पाशा ने एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के साथ मिलकर के जिसकी डांडे चढ़ाई थी, जिसकी बेले मंडे चढ़ाई थी, उसका सफीना अब गर्काब होने को है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हारने को आप मामूली बात मत समझें। जनरल शुजा पाशा ने तो अपनी दिहाड़ी, जैसे कि मैंने बताया पहले भी मैं कह चुका हूं, 5 लाख दफ़ा कह चुका हूं, लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर के और ब्रिगेडियर्स एक्स जो हैं उन तक वो मेरे प्रोग्राम में आए हैं और उनको किसी एक जगह उनकी ट्यूनिंग भी की गई है इस बात पर कि वो इस प्रोग्राम में शरीक ही क्यों हुए। मैंने ऑन एयर कहा था कि जो अरब शयूख की दरम व दिनार की झनकार में रक्स करता है, बज़ाहिर हाथ में तलवार होती है, जिसका नाम राहील शरीफ है। जब मैंने ये कहा कि किस कानून के तहत उसको 2 साल से पहले जाने की इजाज़त दी गई, साकिब निसार से पहले राहील शरीफ इतना होशियार ज़रूर था कि उसने पहले अपनी रोटियां सीधी की और उसके बाद, वरना आपको इस मुल्क में एक और मार्शल्लाह देखने को मिल सकता था साहब। ये चार्ट बहुत तवील है। ये काणे दज्जाल से लेकर के वो जिसका तिक्का हमने दफनाया था, ज़ियाउल हक काणा, वो इस्लामी निज़ाम का सो कॉल्ड शैदाई, उससे लेकर के जनरल मुशर्रफ और उसके बाद ये सिलसिला बहुत तवील है और अब भी रुका है या नहीं, इसका फैसला आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। इसका फैसला आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। जो बाइडन यूं ही इमरान खान को फ़ोन नहीं कर रहा, उसको पता है कि किसे फ़ोन करना है। उसको जब फ़ोन करना होगा वो हॉटलाइन पे रब्ता करके और हुक्म दे देगा कि मियाँ ये कर दो, और जवाब आएगा यस सर। आप जितनी चवन्नी अठन्नियाँ आपने सीने पर लगा करके और दंदनाते फिरें और आप लोगों को ब्लडी फलाना और ब्लडी ठिकाना करके और उनको आगे पीछे करते फिरें, याद रखिएगा जनरल शुजा पाशा अकेला आदमी नहीं था। जनरल शुजा पाशा एक पूरे इदारे का नाम था। जनरल शुजा पाशा एक पूरे इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा था जब उसने यही चवन्नी अठन्नियाँ अपने सीने पर लगा करके अदालत में बैठ करके रेमंड डेविस की बारात के इंतजाम किए थे। रियासत पाकिस्तान के मुंह पर हुकूमत क्या बेचती है? हुकूमत किस चिड़िया का नाम है? थूकता हूं मैं ऐसी हुकूमतों पर, सो कॉल्ड हुकूमतों पर, जो जमहूरियतों की आड़ में अवाम का खून चूसती हैं। वी डिजर्व अ ट्रू डिक्टेटरशिप। लेकिन यहां डिक्टेटर भी साले 2 नंबर हैं, वो भी जुगाड़ी हैं, वो भी, अभी मेरे मुंह से कोई गाली निकलेगी उनके लिए, मुगल्लिजात बद से बदतर भी किसी डिक्टेटर का हक अदा करने के लिए नहीं बनाई गई अब तक, कि जिन्हें अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए किसी काणे, किसी लूले, किसी कोकेनी, किसी नशई, किसी अफीमी, किसी हीरोइनची की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ इसलिए कि उनके बैरूनी आका कहीं नाराज़ ना हो जाएं, कहीं IMF और वर्ल्ड बैंक उनको इमदाद मुख्तलिफ मदों में वो जो अपनी आल औलाद के लिए वो जो हराम कमाते हैं। ये सिर्फ तनख्वाहों से गुजर बसर नहीं होती, सिर्फ तनख्वाहों से गुजर बसर नहीं होती। तनख्वाह अल्लाह का शुक्र है मेरी भी तगड़ी है, लेकिन मेरा लाइफस्टाइल देख करके आपको ये यकीन आ जाना चाहिए मैं अकेली मिसाल नहीं हूँ। इस मीडिया एंटिटी में निकली है, यहाँ से वहाँ तक, इस मीडिया एंटिटी में निकली एक टके के चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ से, एक टके के चैनल के रिपोर्टर से लेकर के और आपको ऊपर तक
ऊपर तक जिनके हाथ में एक प्रेस कार्ड बना करके दे दिया जाता है, उनकी हालत ये है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो इस मुल्क में एक, जिसको कहते हैं अल्लाह माफ़ करे, इस मुल्क की तारीख के हवाले से एक ताज़ियाना है, निशान इबरत है ये सब कुछ कहानियाँ। तो जनरल शुजा पाशा ने अकेले अपने तौर पर इस मुल्क के मुंह पर कालिक मल दी थी। जनरल शुजा पाशा से ऊपर, जनरल शुजा पाशा XDGSI था। XDGSI किसको रिपोर्ट करता है भाई? कॉमन सेंस, 2 और 2 4। तो क्या वो जिसको रिपोर्ट करता था वो इस दायरे कार से बाहर था? और अगर वो इस दायरे कार से बाहर था तो जनरल शुजा पाशा अपने तौर पर बैठ करके इतनी बड़ी साजिश कर गया। रियासत पाकिस्तान के इंतहाई अहम इदारे के इंतहाई अहम मनसब पर बैठने वाले शख्स, वो माइकल जैक्सन, जिसको शर्जील मेमन की शराब और शहद की तमीज़ नहीं हुई, उसको अपने साथ मिला करके उसने रियासत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के खिलाफ इतना भयानक षड्यंत्र, जिसको कहते हैं हिंदी में, रचाया कि हमारी आंखें उबली पड़ रही हैं। उस वक्त आसिफ गफूर मोहतरम जो थे, उन्होंने मुस्बत रिपोर्टिंग का शोर उठाया था। तो मैंने उनकी टेलीविज़न पे जो हालत की थी, रिकॉर्ड है, निकालिए और देखिए। मैं जब कुछ अच्छा देखूंगा नहीं, पॉजिटिव देखूंगा नहीं, तो पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे करूंगा? आपने मुझे कोई बड़ा एंकर समझ रखा है, आपने मुझे कोई वो एंकर समझ रखा है जिसका प्रोग्राम सानवी है और उसका साइड बिजनेस जो वो कर रहा है वो उसके लिए प्रायोरिटी उसको वो समझता है। नो सर, आई मे बी अ स्ट्रगलर, आई मे स्टिल बी अ स्ट्रगलर, लेकिन एक बात जहन में रखिए, इस मुल्क में सारे लोग 2 नंबर नहीं है। इस मुल्क में सारे लोग 2 नंबर नहीं है। साकिब निसार अपनी 10 लाख रुपए पेंशन के एवज इमरान खान को जनरल शुजा पाशा के इशारे पर, उसकी ईमा पर, उसकी साजिश पर, उसके कहने पर सादिक और अमीन ठहरा गया। ये सोचे बगैर कि सदाकत और अमानत इस दुनिया में महज रसूल खुदा इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वस्फ थी। ये सोचे बगैर कि इमरान खान के नामा अमाल में कितनी ज़्यादा स्याहियाँ हैं, आपने तारिक जमील जैसों को तो ऑन बोर्ड ले लिया, आपने ताहिर अशरफी जैसे बिकाऊ मुल्लाओं को, शराबी मुल्लाओं को तो ले लिया ऑन बोर्ड, आपने ऐसे 2 नंबर मुल्लाओं से रूयत हिलाल कमेटी को भर के चांद की आपने जो है वो प्रोडक्शन उरूज पर पहुंचा दी। लेकिन याद रखिए, एक सबक तारीख का भी होता है। शुजा पाशा और राहील शरीफ ने अपनी रोटियां बैरून मुल्क सीधी कर ली, शेखों की जूते पॉलिश करके आज वो और उनकी नस्लें खुश हैं, आबाद हैं। वो वहाँ हैं तो भी खुश हैं, वो यहाँ आएंगे तो मेरे और आपके पैसों पर उस वक्त भी खुश रहेंगे। लेकिन उनकी उस खुशी की कीमत चुकाई है इस रियासत पाकिस्तान ने, इस अवाम ने, जो इमरान खान के इस अजाब को, इमरान खान नामी इस अजाब को झेल रही है। लेकिन खुशी की बात अब यह है कि साकिब निसार और जनरल शुजा पाशा की अरवाह वहाँ अब तड़प रही हैं, देख रही हैं कि अपनी इस नाम नेहाद तब्दीली को, जिसको उन्होंने बड़ी मेहनत से ईजाद किया था, उसका अब क्या हश्र हो रहा है। अल्लाह ताला इस एक तब्दीली को अवाम पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के हक़ में मुस्बत साबित फरमाते हुए इस मुल्क को इस वबाल से, इस अजाब से निकाले। इस मुल्क को इतना परवान चढ़ाए मेरा मालिक परवरदिगार आलम किसी एक मसीहा के रूप में, उसकी क़यादत में, कि ये मुल्क मुस्लिम उम्मा की क़यादत करता नज़र आए। ये मुल्क अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली जिन्ना का ये मुल्क जो मेरे और आपके बच्चों की आखिरी आमाजगाह है, ये मुल्क जो हमारी क्या कुछ नहीं है ये मुल्क। लेकिन काश इन लोगों को समझ में आता, इन लोगों को काश ये समझ में आता कि ये मुल्क नहीं है तो तुम्हारे ओहदा मनसब जा नहीं है। मगर नक्कान खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। फ़ी अमान अल्लाह।